देखो अब 2 मिनट के लिए अब इस चीज को समझिए, लिखना बंद करो बच्चे, आराम से समझ जाओगे, ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ी देर पहले बूलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोग समझ रहे थे, ठीक। अब इसी चीज को कुछ लॉज हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन है उसके, अब उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि उनके लॉज क्या है। अगर सबसे पहले बात करें तो हमारा सबसे पहला लॉ आता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ के अंतर्गत अब बस 2 चीजें आती हैं, ध्यान देना। पहला है a इंटू 1 इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या होगा a, और दूसरा है 0 प्लस a इज इक्वल टू a। और समझ रहा है? यस। अब इसको अगर इसको ट्रुथ टेबल के आधार पर अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए a जो है इसका 2 ही आउटकम आएगा, या तो 0 या तो 1। अब लेते हैं a इंटू 1, तो a इंटू 1 करें तो 1 इंटू 0 0, गुड, और 1 इंटू 1 1। 1। देखो तो दोनों आपस में बराबर है, यस। गुड। अब दूसरा क्या मिला, a प्लस 0 या 0 प्लस a, दोनों एक ही बात है। अब फिर से देखो 0 प्लस 0 0 प्लस 1, यानी कि दोनों स्थिति में ट्रुथ टेबल के आधार पर a इंटू 1 इज इक्वल टू a और 0 प्लस a इज इक्वल टू, क्लियर है? ये हमारा आइडेंटिटी लॉ। सर यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू बस 2 ही होगा, या तो 0 या तो 1, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ के बाद इसको थोड़ा साइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो लॉ है वो है नल लॉ। अब नल लॉ के अंतर्गत फिर से 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा 1 प्लस a इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है। अब इसको भी अगर डिफाइन करोगे इसी आधार पर, देखिए दूसरे वाले मतलब ये नल के लिए एक 2 ही, मतलब फिर से a का 2 ही फॉर्मेशन होगा, या तो 0 या तो 1। अब a इंटू 0 करो तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 फिर से दूसरा वेरिएशन करें a प्लस 1 या फिर 1 प्लस a, तो 0 प्लस 1 1 प्लस 1, यानी कि a इंटू 0 दोनों स्थिति में 0 आ रहा है, यस। और a प्लस 1 दोनों स्थिति में 1 आ रहा है, ठीक। यानी कि अब हमारा नल लॉ जो है वो यहां पर सेटिस्फाई किया, ठीक। इसके बाद हमारा है इडेम्पटन लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एडम्पटन लॉ। अब इसमें देखिए एडम्पटन लॉ में क्या है, a इंटू a इज इक्वल टू, a इंटू a का रिजल्ट क्या होगा 1। a होगा। a होगा। देखो फिर से देखो, a या तो 0 या तो 1, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 कब खत्म, a into a। a इंटू a इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या रहा है a ही रहेगा। अब दूसरा फिर से a प्लस a, इसका रिजल्ट क्या होगा a। फिर से देख लो 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1। 1।
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ट्रुथ टेबल से, नहीं समझ गए? ए फिर से 0 या 1, अब a इंटू ए तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, अब अगेन a प्लस ए, तो देखो 0 प्लस 0, 1 प्लस 1। सर ऑलवेज एक केस में तो ए का वैल्यू 0 और 1 होने ही वाला है। हाँ बस वही होगा, होगा तो ए का वैल्यू होगा ही। सेम रहेगा। तो यहाँ मतलब a इंटू ए का वैल्यू हर स्थिति में a के बराबर आ रहा है। हाँ। अब अगर इसको अगले लॉ की बात करें, देखिए अगला जो लॉ है वो है इनवर्स लॉ। अब इनवर्स लॉ में भी फिर से दो बातें आएंगी। पहला, इसका पहला रूल है, मतलब पहला इसका लॉ है कि a इंटू ए का बार इज इक्वल टू दूसरा इसका लॉ है a प्लस ए का a इन प्लस ए का बार इज इक्वल, हाँ। अब जैसे इसको अब सॉल्व करें तो देखिए वंस अगेन a का दो वेरिएशन होगा, पहला 0, दूसरा 1। अब सब दूसरा काम क्या करते हैं, a का इनवर्स निकालते हैं, a का बार, तो 0 का हो जाएगा 1 का 0। अब सीधे अब आते हैं पहले वाले पे, a इंटू ए का बार, तो देखो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 आ गया 0 के बराबर। यस सर। अब a प्लस ए का बार 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1। ये बहुत बेसिक थोड़ा सा अब एडवांस चले। यस। चलिए, लेकिन अब जितने जो लॉज हैं, अब बेसिक हो चाहे जो भी हो, इन सारे लॉज को तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। चलिए अगले लॉज की तरफ चले तो अगला है हम लोगों का कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अब इस कम्यूटेटिव लॉ में फिर से अब दो वेरिएशन आएंगे। पहला, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। अब ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नो। दूसरा, a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस ए। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक। उसके बाद आएगा है हम लोगों का एसोसिएटिव लॉ। अब देखो अभी तक दो दो वेरिएबल्स थे, अब एसोसिएटिव लॉ में आ जाएंगे 3 वेरिएबल। वो देखो कैसे, इसमें पहला a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब दूसरा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट। सर यहाँ पर अंडर ब्रैकेट का मीन क्या है? मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बोडमास वाला फॉर्मूला, रिजल्ट इक्वल है। दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 1 वेरिएबल समझ गए, 0 और 1, 2 वेरिएबल 0 0 1 0 0 1 1 1। अब देखो 3 वेरिएबल पे, क्योंकि अब a b और c तीनों लेकर चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, a b c, पहले तो इनका इनपुट डालना पड़ेगा। तो देखो एक बार याद होगा, बहुत पहले बताए थे, टोटल 3 वेरिएबल है तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू
8 इसके टोटल इनपुट वैल्यूज कितने होंगे? 8। तो अब पहला जो है एक एक के इंटरवल पे जाता है, याद है? यस 0 1 0 1 0 1 0 1। देखो तो एक एक इंटरवल पे। फिर बी के लिए 2 को 0 2 को 1, फिर 2 को 0 फिर 2 को 1। फिर ए के लिए 1 2 3 4 को 0 1 2 3 4 को 1। काहे सर ऐसे? वो है उसका लॉग नियम है। रूल 2 का पावर 0 कितना होता है? 1। One. इंटरवल विल बी 1। 2 का पावर 1 कितना? 2 इंटरवल 1 2। 2 का पावर 2 4 इंटरवल 1 4 ऑलवेज सी से ही हो कि ए से भी लेके जा सकते हैं। ना लेफ्ट से राइट, मतलब इधर से चलते हैं। तो इसमें बाइनरी से डेसिमल में भी बताए थे। यस टू मतलब राइट मोस्ट से हम लोग शुरू करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, कन्वर्शन कन्वर्शन लॉ कन्वर्शन में। अब देखो इसका पहला क्या बताए थे? a into b। देखो इस यहां पे अब हमको पहला क्या सॉल्व करना पड़ेगा? A into B a into b। अब देखिए a into b क्या होगा? 0 into 0 0 0 into 0 0 0 into 1 0 into 1 1 into 0 0 यहाँ पे 1 into 0 0 1 into 1 1 और 1। 1 अब देखो अब इसके बाद यहाँ पे a into b सॉल्व हो गया। Yes, sir. अब इन दोनों के का किसके साथ? c के साथ। तो अब a into b into c, देखो a into b है और c ये 0 into 0 0 0 into 1 0 0 into 0 0 0 into 1 0 into 0 0 0 into 1 1 into 0 1 into 1। 1 ये देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड के लिए करने के लिए अब देखो सबसे पहले अब किसके लिए करेंगे? into C b into c। अब b into c, तो देखिए b into c में 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1 0 into 0 0 0 into 1 1 हाँ 0 0 1 into 0 0 1 into 1 1 b into c सॉल्व। राइट साइड अब राइट हैंड साइड का अब a into b into C c। तो अब b into c का किसके साथ? 0 अब देखो 0 into 0 0 फिर 0 into 0 0 फिर 0 into 0 0 फिर 0 into 1 0 फिर 1 into 0 0 फिर 1 into 0 0 1 into 0 0 1 into 1। 1 अब देखिए ये हुआ हमारा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारा रिजल्ट बना राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। यस सर यही है कॉम्पिटिटिव लॉ एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। और सर ये इसका ट्रूथ टेबल है। हाँ सेम है। अगर अब बात करें अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो देखिए a plus b into C result will be A plus B plus C। सर B बाहर निकल जाएगा और B plus A into C। यस इट इज राइट होगा। एक बार B के साथ और एक बार C के साथ
ऐड कर देंगे आ जाएगा। ए का प्लस बी के साथ, ए का प्लस सी के साथ, और फिर इन दोनों का इनटू बन जाएगा इसका ट्रुथ टेबल। यस सेम वैसे ही पहले b इंटू सी करेंगे, उसके बाद ए फिर a के साथ प्लस, फाइनली जब आरएचएस करने के लिए पहले a प्लस बी, फिर उसके बाद a प्लस सी, फिर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखोगे दोनों का रिजल्ट बिल्कुल एक बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। इसमें एक ही है। नहीं एक और है, दो a इंटू बी प्लस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू इसमें ये दो है इसमें भी। अब ए सर इनटू में हो गया नहीं। हाँ सर ये वाला लॉ में बाकी सारा लॉ मैथमेटिकली भी सही आ रहा था, मगर ये वाला लॉ मैथमेटिकली सही नहीं आ रहा। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव सही पहले से जाएगा। सही है। अगर a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, या कोई भी वैल्यू ले लो, तो अब b इंटू सी 6 प्लस ए 5 11 होगा। इधर आओ, a प्लस बी 7 चुप। ए प्लस बी 7 नहीं है। हाँ, और a प्लस सी 15 5 3 8 8 7 15। मैथमेटिकली ये थोड़ा सा सर वहाँ पे प्लस कैसे ला रहे हैं आप? वहाँ पे इंटू ना रखे हैं? कहाँ पे? वही ना फर्स्ट सर, वाले में इंटू रखें 8 7 56 होगा। तो 56 हो जाएगा सर, मैथमेटिकली सही नहीं जा रहा था ये वाला। हाँ मैथमेटिकली है, बुलियन का है ना, तो बुलियन का दो ही टर्म चलता है, 0 और 1। 0 1 पे इक्वल हो जाएगा। 0 और 1 होगा। चलो ये तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद है ऑब्जर्वेशन लॉ। देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लॉ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ में अब यहां पे दो बातें फिर है, a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए। सिर्फ a। अब दूसरा है a प्लस a इंटू बी, इसका भी रिजल्ट किसके बराबर होगा? ए सॉल्व करके देख सकते हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। 0 और 1 पे नहीं। हाँ, अब आखिरी जो सबसे ज्यादा मतलब जो डिमांड में है, डिमॉर्गन्स लॉ। इनवर्स वाला। यस, a इंटू बी का जो इनवर्स है वो होगा a का इनवर्स प्लस बी का इनवर्स। और a प्लस b का जो इनवर्स होगा वो a का इनवर्स और b के इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए अब इसको जरा ध्यान से सॉल्व करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत बार आया भी है। a और दूसरा वैल्यू हमारा b। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी भी देखो पहला इंटरवल 1 पे, दो का इंटरवल। यस सर। नियम कभी बदलेगा नहीं, नियम सबके लिए एक समान होगा।
अब देखो, अब हमको करना है कि हमको ए का इनवर्स अभी अभी निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ए का इनवर्स चाहिए और बी का भी इनवर्स चाहिए। तो 1 1 0 0 होगा। अब इसके साथ बी का इनवर्स भी निकाल लो, 1 0 1 0। अब हम करते हैं a इंटू बी। तो a इंटू बी करें तो यहां पर सब ऐसे यही रिजल्ट होगा। यस। अब अगला काम क्या करते हैं, a इंटू बी का इनवर्स, यानी कि हमारा NAND गेट 1 1 1 0। अब देखो a इनवर्स प्लस b इनवर्स, a इनवर्स प्लस b इनवर्स, देखो 1 1 1 1 0 0 1 प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, और लास्ट यहां पे आ गया है निपट गया। यस सर। और सर ये a प्लस बी का इनवर्स a इनवर्स प्लस b का इनवर्स के बराबर भी आ रहा है। बिल्कुल। अब इसको उल्टा भी करो तो वही बात है, ठीक है। यहां पे हम लोगों का पूरे तरह से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पूरे तरह से नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी बहुत है, इतना हम लोग इस पे, क्योंकि अभी आपके सिलेबस के आधार पे ये चैप्टर हमारा समाप्त। सर a प्रोडक्ट